कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन के 24 घंटों में ही इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? राज उनके टाइम मैनेजमेंट में नहीं, बल्कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करने के तरीके में छिपा है। तो चलिए, आज उन 8 ब्रेन रूल्स को समझते हैं जो साधारण और असाधारण के बीच का फर्क तय करते हैं। कई बार ऐसा लगता है ना कि अपना ही दिमाग अपने खिलाफ काम कर रहा है। सबसे बड़ी ताकत होने के बजाय वो एक रुकावट बन जाता है। हम थका हुआ, कंफ्यूज्ड और पूरी तरह से ब्लॉक महसूस करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर उनमें ऐसी क्या खास बात है, वो इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, जबकि हमारे लिए तो दिन की शुरुआत करना भी एक जंग जैसा लगता है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है थका हुआ, तनाव से भरा दिमाग, और दूसरी तरफ है एक सुपरचार्ज ब्रेन जिसमें क्लैरिटी है, फोकस है और जबरदस्त एनर्जी है। और अच्छी बात पता है क्या है? ये जो सुपरचार्ज स्टेट है, ये कोई सपना नहीं है। ये न्यूरोसाइंस पर आधारित एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है। तो इस सफर पर हम सबसे पहले समझेंगे कि असली में समस्या है क्या। फिर हम बॉडी और माइंड के कनेक्शन, काम करने के सही तरीके, अपनी अंदरूनी ताकत को जगाने और सीखने की कला पर बात करेंगे। और अंत में हम अपने दिमाग की असली शक्ति को अनलॉक करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन 2 नियमों की जो मेंटल परफॉर्मेंस की नींव हैं। मतलब हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। हम अक्सर नींद को टालते रहते हैं, सोचते हैं ये तो बस एक लग्जरी है, लेकिन सच तो ये है कि नींद हमारे दिमाग का रीसेट बटन है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग असल में काम पर लगा होता है। दिन भर की उलझनों को सुलझाता है, यादों को सही जगह पर रखता है और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करता है। एक अच्छी प्रोडक्टिविटी की शुरुआत हमेशा एक अच्छी नींद से होती है। और अगर कभी दिमाग पर धुंध छाई हुई लगे तो उसका सबसे अच्छा इलाज है शरीर को हिलाना डुलाना। जी हाँ, एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, ये दिमाग के लिए फ्यूल का काम करती है। फिजिकल मूवमेंट से डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो सीधे सीधे मूड, मोटिवेशन और फोकस को बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारी फिजिकल बुनियाद मजबूत हो गई है, तो अब उन नियमों पर आते हैं जो बताते हैं कि हमें अपने काम को असल में करना कैसे चाहिए ताकि हम बेस्ट रिजल्ट पा सकें। ये देखिए, ये है मल्टीटास्किंग की दुनिया। हमें लगता है कि हम एक साथ 10 काम कर रहे हैं, पर असल में क्या हो रहा है? हमारा दिमाग बस एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा है, जिससे हमारी एनर्जी खत्म हो रही है। और सच पूछिए तो कोई भी काम ढंग से पूरा नहीं हो रहा। और इसीलिए आता है नियम नंबर 3, फोकस। एक लेजर बीम की तरह, एक वक्त पर सिर्फ एक काम। असली ताकत एक साथ कई काम करने के शोर में नहीं, बल्कि अपनी पूरी एनर्जी एक ही काम पर लगाने की शांति में है। पर यहाँ एक मजेदार बात है, हम हमेशा के लिए फोकस नहीं कर सकते। साइंस कहता है कि हमारा दिमाग नेचुरली लगभग 90 मिनट के साइकिल में काम करता है, जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। इस दौरान हमारा फोकस पीक पर होता है। इस साइकिल को समझना गेम चेंजर हो सकता है। और उस 90 मिनट के बाद क्या? यहीं पर आता है नियम नंबर 8, जो अक्सर हम भूल जाते हैं, एक असरदार ब्रेक लेना। ये सीधे नियम 3 से जुड़ा है। उस फोकस के बाद दिमाग को एक रिचार्ज स्टेशन चाहिए होता है। और एक अच्छे ब्रेक का मतलब है काम से पूरी तरह दूर हटना, थोड़ा टहलना और दिमाग को खुला छोड़ देना, ताकि वो तरोताज़ा होकर वापस आ सके। अच्छा, अब तक हमने बाहरी तरीकों की बात की। अब थोड़ा अंदर चलते हैं और समझते हैं कि हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करती है। हम अक्सर स्ट्रेस को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, जिसे बस नजरअंदाज करना है। लेकिन नियम 4 कहता है कि तनाव को एक मददगार सिग्नल की तरह देखो। ये एक अलार्म है जो बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ संतुलन में नहीं है। ये हमें धक्का देकर आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि रुककर सुनने और सुधार करने के लिए कह रहा है। और सिर्फ स्ट्रेस ही क्यों, हमारी सारी भावनाएं, सारे इमोशंस असल में वही ताकत हैं जो हमें कोई भी काम करने के लिए उकसाती हैं। और यहीं पर नियम 7 काम आता है। यह हमें याद दिलाता है कि सिर्फ लॉजिक हमें दूर तक नहीं ले जा सकता। असली प्रेरणा, असली मोटिवेशन तो हमारे इमोशनल कनेक्शन से ही आती है। तो बात सीधी सी है, लॉजिक हमें बताता है कि क्या करना है, लेकिन इमोशन हमें याद दिलाता है कि क्यों करना है। जब हम किसी काम को एक गहरी भावना से जोड़ लेते हैं तो वो काम काम नहीं रहता, एक मिशन बन जाता है। यही है वो आग जो आपको चलाती रहती है। तो अब हमने अपनी अंदरूनी हालत को समझ लिया है।
चलिए अब देखते हैं कि नई जानकारी को सीखने और याद रखने का सबसे असरदार तरीका क्या है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई शानदार आइडिया सुना, बहुत मोटिवेटेड महसूस किया और फिर अगले दिन सब भूल गए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार सुनना काफी नहीं है। नियम 5 कहता है कि दोहराना यानी रिपीटेशन ही वो चीज है जो ज्ञान को ताकत में बदलती है। एक बार सुनना तो बस इंस्पिरेशन है, लेकिन बार बार दोहराने से वो जानकारी हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती है। अब आता है नियम नंबर 6, जो सीखने को और भी तेज करने के बारे में है। हमारा दिमाग टेक्स्ट के मुकाबले विजुअल्स को 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। जब हम जानकारी को चार्ट्स, डायग्राम्स या तस्वीरों के जरिए देखते हैं तो हम उसका मतलब लगभग तुरंत समझ जाते हैं, जबकि उसी चीज को पढ़ने और समझने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। अब देखिए, वही जानकारी लेकिन इस बार विजुअली। ये तुरंत ज्यादा साफ, ज्यादा आकर्षक और याद रखने में ज्यादा आसान लगती है ना? विजुअल्स सिर्फ तेजी से प्रोसेस नहीं होते, बल्कि वो हमारे इमोशन से भी जुड़ते हैं। ये सीखने का एक शॉर्टकट है। अब बताइए, दोनों में से कौन सा तरीका समझना ज्यादा आसान था? फर्क बिल्कुल साफ है ना? ये स्लाइड खुद ही इस नियम का सबसे बड़ा सबूत है। तो हमने इन 8 जबरदस्त नियमों का सफर तय कर लिया है। अब इन सबको एक साथ लाने का और ये देखने का वक्त है कि हम अपने दिमाग की असली ताकत को कैसे जगा सकते हैं। तो ये रहे आपके 8 सुपर प्रोडक्टिविटी टूल्स एक साथ। नींद है आपका रीसेट बटन, व्यायाम है आपका दिमागी ईंधन, फोकस है आपका लेजर बीम, ब्रेक है आपका रिचार्ज स्टेशन, तनाव है आपका अंदरूनी सिग्नल, भावनाएं हैं आपकी प्रेरक आग, रेपिटेशन है आपका मेमोरी बिल्डर और विजुअल्स हैं आपके सीखने का शॉर्टकट। ये है हाई परफॉर्मेंस के लिए आपका पूरा का पूरा टूल किट। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, जानकारी ताकत तभी बनती है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। इसे बस सुनकर मत जाने दीजिए, एक पल रुककर सोचिए, इन 8 नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू करेंगे।